नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है दूज का चांद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बीरबल बहुत चतुर था, बुद्धिमान और हाजिर जवाबी था। उसकी कृति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उनके चतुराई की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषण की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उनकी आवभगत और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद दिया और कृतज्ञता प्रकट किया। बीरबल ने ईरान के रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया था कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना कर सकते हैं। वजीर ने कहा कि हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम की पूर्ण पूर्णिमा से सुंदर और सुशील है। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसुर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचे दिखा दिया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूध का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो। पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूध का चांद एक पतली सी रेखा की तरह होता है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया। इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दिन दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हाल चाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबारी की शोभा ईरान तक फैलाई है, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूध के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुए। दूसरे दिन बीरबल ने उनसे पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम की चांद से क्यों नहीं की? वजीर सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूध के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कृति और साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा में दूध की चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि घटा जाता है, सिमटा जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता है। आपको दूध का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूध का चांद आपको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम की चांद तो एक दिन चमकता है और दूध का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूध का चांद ज्येष्ठ या पूनम का। राजा ने कहा कि हाँ, दूध का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों को जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।